Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Uruj and I am here to present the topic of CHN 3 Unit 2 which is diversity in CHN role. CHN Unit 2 का पार्ट 2 है जो कि है हेल्थ प्रमोशन मॉडल। हम इसको इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम हेल्थ प्रमोशन मॉडल्स, ओटावा चार्टर एंड हेल्थ प्रमोशन की किन किन क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, हम इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं? डिफाइन हेल्थ प्रमोशन एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम डिजीज़ प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई द गोल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन, लिस्ट द स्ट्रेटजीज एंड लेवल ऑफ हेल्थ प्रमोशन इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस, डिस्क्राइब द अप्रोचेज यूज्ड इन health promotion which is medical, behavioral, educational, empowerment and social. Explain the Pender health promotion model and Tannehill model including their components and application. तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे आज के यूनिट के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन होती क्या है? द कॉन्सेप्ट वाज स्ट्रांगली एम्फेसाइज इन ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन 1986 ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO। डब्ल्यू ने 1986 में ओटावा चार्टर के नाम से एक ग्लोबल फ्रेमवर्क डिस्कस किया था जिसमें हेल्थ प्रमोशन को स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया गया था। ठीक है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि ओटावा चार्टर होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन क्या होती है? हेल्थ प्रमोशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की या किसी कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, उन्हें ऐसी स्ट्रेटजीज़, ऐसी इंटरवेंशन, ऐसी प्रिवेंशन बताते हैं जिससे उनकी हेल्थ अल्टीमेटली इम्प्रूव हो, ठीक है, प्रिवेंट हो और वो डिजीज़ से बचें। WHO डेफिनेशन क्या कहती है? हेल्थ प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है, WHO के मुताबिक हेल्थ प्रमोशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं ऐसे डिटर्मिनेंट्स को कंट्रोल करके या ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोल कर के जो इनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हों। ठीक है, यानी ऐसे फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हों। हेल्थ प्रमोशन का मकसद ये होता है कि हमने उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना है ताकि पर्सन की हेल्थ इंप्रूव हो, प्रोमोट हो। ठीक है, ये WHO की हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन है। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें तो हेल्थ प्रमोशन क्या है कि किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसे ऐसी स्ट्रेटजीज़, ऐसी प्रिवेंशंस बताना, ठीक है, उन्हें ऐसे डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझाना जो उनकी हेल्थ को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हेल्थ प्रमोशन कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन के। हेल्थ प्रमोशन के गोल्स क्या क्या हैं, मकासद क्या क्या हैं? सबसे पहला है इम्प्रूव क्या करना? इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। सबसे फर्स्ट गोल क्या है कि हमने ओवरऑल इंडिविजुअल या कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव या वेलबींग को इम्प्रूव करना है। हेल्थ प्रमोशन का ये मकसद है। ठीक है, प्रिवेंशन यानी हमने डिजीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करवाना है हेल्थ प्रमोशन के थ्रू। इसके अलावा हमने इनकरेज करना है हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर को ताकि लोगों की लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनके अंदर आए। ठीक है, और हमने उन हेल्थ इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है हेल्थ प्रमोशन के थ्रू। यानी एक कम्युनिटी में अगर एक हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं तो वो तमाम पॉपुलेशन को इक्वल मिले। ठीक है, तमाम पॉपुलेशन को हम इक्वली लेके चलें। तो ये हमारे पास हेल्थ प्रमोशन का मकसद क्या है कि हमने उन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है जिस वजह से हेल्थ प्रमोशन का बैरियर बन रही है। ठीक है, एंड लास्ट है हमारे पास एम्पावर क्या है? एम्पावर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हेल्थ। यानी हमने इंडिविजुअल या कम्युनिटीज़ को उनकी हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि वो अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है, अपने हेल्थ के बारे में खुद डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ गोल्स थे हेल्थ प्रमोशन के। नेक्स्ट, प्रमोशन। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ प्रमोशन हमें ये बताते हैं कि जितने भी हमारे हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं या हेल्थ प्रमोशन मॉडल्स हैं वो किस बेस पर जो है डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि हमने किस बेस पे हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि हमने इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस तरीके से उन्हें गाइड करना है कि वो अपने
हेल्थ डिसीजन खुद ले सकें, ठीक है। वो अपनी फैक्टर्स को या जो फैक्टर्स उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं इन्वायरमेंट में जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो उन फैक्टर्स को खुद मैनेज करें, खुद कंट्रोल करें। तो इस सिचुएशन को हम एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ गेन कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ डिसीजन, यानी हमने इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को इतना ट्रेन करना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजन खुद ले सके। फॉर एग्जांपल टीचिंग मदर्स अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हम मदर्स को टीच कर रहे हैं कि आपने अपने बच्चे की न्यूट्रिशन का ख्याल किस तरीके से रखना है, या ब्रेस्ट फीडिंग हमने कितनी एज तक करवानी है। अगर हम इस बारे में गाइड करते हैं तो ये हमारी एम्पावरमेंट, हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ना कि आपने अपने बच्चे से रिलेटेड डिसीजन खुद लेने हैं, ठीक है। सेकंड है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि हमने अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को अपने प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है, उन्हें इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो अपनी कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कम्युनिटी मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। हमने उन्हें प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी मेंबर्स हेल्पिंग इन वैक्सीनेशन कैंपेन, जैसे अगर कोई वैक्सीनेशन कैंपेन चल रही है, जैसे पोलियो की हो गई, ठीक है, या मीजल्स की हो गई, तो उसमें हमने अपनी कम्युनिटी मेंबर्स की हेल्प लेनी है, उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व करना है उस कैंपेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन, यानी हमने डिफरेंट सेक्टर्स को कोलैबोरेट करना है ताकि अल्टीमेटली ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ इंप्रूव हो, लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड हेल्थ वर्क टुगेदर। जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हो गए, या स्कूल या एजुकेशन या एग्रीकल्चर, इन तमाम फील्ड्स को हमने कंबाइन लेके चलना है ताकि ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। फॉर एग्जांपल हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई टीचिंग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, हैंड हाइजीन के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में बताते हैं, या एनवायरमेंटल क्लीन के बारे में बताते हैं बच्चों को। तो ये क्या है, हम इंटर सेक्टोरल कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर को कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 है इक्विटी, कि हमने इंश्योर करना है कि जितनी सर्विसेज हैं या जितनी भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वो इक्वली तमाम पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो हमने ये भी हमारे पास हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम का एक प्रिंसिपल है कि हमने इक्वली सबको लेके चलना है। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर लो इनकम कम्युनिटीज़, जैसे हम लो इनकम कम्युनिटीज़ के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो हमने वहाँ इंश्योर करना है कि तमाम लोगों को इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड हों, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी कैंपेन या कोई भी प्रोग्राम लेके चलें तो वो शॉर्ट टर्म ना हो, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट उस कम्युनिटी या इन्वायरमेंट के लिए हो, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम शुड हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यानी आपका प्रोग्राम या आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो कम्युनिटी के लिए हो, वो कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हम ना करें, हम कंटिन्यूअस उसका शेड्यूल बनाएं कि किन किन टाइम में, या जिस तरह पोलियो वैक्सीन होती है वो कुछ मंथ्स के बाद 15 दिन के लिए कैंपेन स्टार्ट होती है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद दोबारा से जो है सर्वे किया जाता है, दोबारा से वैक्सीन स्टार्ट होती है। तो इस तरह हमने एक ऐसा प्रोग्राम लेके चलना है जिससे कंटिन्यूअसली जो है कम्युनिटी की बेनिफिट्स, कंटिन्यूसली कम्युनिटी को बेनिफिट हासिल हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रिंसिपल थे हेल्थ प्रमोशन के, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल्स के बेस पर जो है हेल्थ प्रमोशन मॉडल्स या प्रोग्राम बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ओटावा चार्टर के बारे में कि हमारे पास हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी है। ओटावा चार्टर हमारे पास 1986 में WHO ने कनाडा में ओटावा में एक कॉन्फ्रेंस के बाद इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें ये बात बताई गई थी कि ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन करना जस्ट हॉस्पिटल का, ये क्लिनिक का काम नहीं है। हम पब्लिकली हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, हम ऐसी स्कूल डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करें, या हम जो है कम्युनिटी लेवल पर हम हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने लोगों को इतना एम्पावर करें कि वो अपनी हेल्थ रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकें, अपने फैक्टर्स को खुद कंट्रोल कर सकें, कौन कौन से फैक्टर उनकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम मकासद ओटावा चार्टर के थे और इसमें कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई गई थी जिसके थ्रू हम अपनी हेल्थ को पब्लिकली या कम्युनिटी लेवल पर प्रमोट कर सके, ठीक है। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास बिल्डिंग हेल्दी पॉलिसीज़, सेकंड है हमारे पास क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट,
थर्ड है स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शन, फोर्थ है रीओरिएंटिंग हेल्थ सर्विसेज एंड फिफ्थ है डेवलपिंग पर्सनल स्किल। इसे वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन स्ट्रेटजीज़ का मकसद क्या है और इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू हम किस तरीके से हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है बिल्डिंग हेल्दी पब्लिक पॉलिसी, यानी हमने जो है ऐसी पब्लिक पॉलिसीज़ बनानी है जिससे लोगों की कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग लॉ पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन दैट सपोर्ट हेल्थ, यानी हमने अपनी कंट्री में ऐसे लॉ ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो बनानी है जिससे लोगों की हेल्थ जो है वो सपोर्ट हो। फॉर एग्जांपल टोबैको कंट्रोल लॉ, रोड सेफ्टी रेगुलेशन, क्लीन वाटर पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट बनाती है कि पब्लिक एरियाज़ पे आप जो है स्मोकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा रोड्स के ऊपर जो प्रिकॉशंस दी जाती है कि आपने ड्राइविंग किस तरीके से करनी है, कितनी स्पीड में करनी है, तो ये तमाम वो पॉलिसीज़ हैं जिससे लोगों की हेल्थ प्रोमोट होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, रोल ऑफ CHN नर्स, तो इसमें नर्स का क्या रोल है कि एडवोकेट फॉर हेल्थ पॉलिसीज़, कि वो रिव्यू करें कि कोई जो न्यू पॉलिसी आई है वो लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करेगी या वो मज़ीद उन्हें जो है डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। तो एज ए एडवोकेट नर्स का यहाँ पर ये रोल है कि वो लोगों की एडवोकेसी करें, असेस करें कि ये पॉलिसी पब्लिक के लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है, सेकंड है पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी अवेयरनेस, और इसके अलावा नर्स का ये रोल है कि वो कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोवाइड करे लोगों को। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी आई है तो उसके बारे में अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताए, उस पर उन्हें इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है हेल्थ प्रमोशन की, कि ऐसी पॉलिसीज़ बिल्ड की जाएं जो लोगों के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी हम अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है जो जिससे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो। हमने सेफ वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, इसके अलावा जो है एनवायरमेंटल क्लीनिंग का ख्याल रखना है। ठीक है, जो वेस्ट हैं वो सही तरीके से डिस्पोज हो रहे हो। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी होगा, जिससे लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। फॉर एग्जांपल सेफ हाउसिंग, यानी हाउसिंग इस तरीके से डिज़ाइन की जाए कि वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, लाइटिंग हो, क्लीन वाटर और सैनिटेशन हो हमारे एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन कंट्रोल से मेजर्स बनाए जाएं, या सेफ वर्क प्लेसेस, जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं या जो ऑक्यूपेशनल प्लेसेस है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वहाँ पर वर्कर्स सेफ हों, उन्हें किसी किस्म का हार्म ना हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, जिससे लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है। अब सपोर्टिव एनवायरनमेंट में CHN का नर्स का क्या रोल है कि वो हाइजीन के बारे में लोगों को एजुकेट करे। ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रमोट करे एंड कम्युनिटी रिस्क को आइडेंटिफाई करे कि ये रिस्क जो है इन फ्यूचर लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करे। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी एक्शन, कि हमने अपनी कम्युनिटी को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना है कि वो अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है, वो उन फैक्टर्स, उन डिटर्मिनेंट को खुद आइडेंटिफाई करें कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं या जो हमारी हेल्थ के लिए इन फ्यूचर हार्मफुल हो सकते हैं। तो कम्युनिटी के लोगों को हमने इस तरह से गाइड करना है, उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व कराना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी करवानी है, ताकि वो अपने फैक्टर्स को, अपने डिटर्मिनेंट्स को, अपने हेल्थ रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स को खुद आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, हमने उन्हें इनकरेज करना है। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ कमेटीज़ हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकल अवेयरनेस प्रोग्राम हम अरेंज कर सकते हैं, या वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो होती हैं या वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें हमने कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना है, उनकी हेल्प लेनी है, ताकि क्या हो, उन्हें भी उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आए और वो अपनी कम्युनिटी में आगे उसे एज अ मेडिकल मैसेंजर के तौर पर जो है लेके जाएं। ठीक है, तो हमारा थर्ड कंपोनेंट क्या था कि हमने अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, और एज ए CHN नर्स क्या रोल है हमारा कि मोबिलाइज कम्युनिटी, हमने अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग के दौरान जो है कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स, यानी हमने कम्युनिटी के लोगों की स्किल्स को डेवलप करना है। ठीक है, ताकि वो अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कर सकें। ठीक है, हमने उनकी स्किल्स को डेवलप करना है। हेल्पिंग इंडिविजुअल गेन नॉलेज एंड लाइफ स्किल्स टू इम्प्रूव हेल्थ, यानी हमने उन्हें कुछ लाइफ स्किल्स सिखानी है जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, टीचिंग न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के बारे में हम उन्हें टीच कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बता सकते हैं, लाइक आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी कर सकते हैं, इस तरह की टेक्निक्स के बारे में हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के बारे में हम उन्हें अवेयरनेस दे सकते हैं कि कौन कौन से फैमिली प्लानिंग मेथड के थ्रू आप अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ पर्सनल स्किल होती हैं जो हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को सिखाएं। इसमें सीएचएन नर्स का क्या रोल है, एज अ हेल्थ एजुकेटर वो काम करे, ठीक है, एज अ काउंसलर वो काम करे। कहीं अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है तो एज अ काउंसलर वो काम करे, वहाँ पे काउंसलिंग करे उन लोगों की, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास है रीओरिएंटिंग हेल्थ सर्विसेज, यानी हमने अपनी हेल्थ सर्विसेज को रीओरिएंट करना है, ठीक है। यानी हमारा फोकस जस्ट ट्रीटमेंट पे नहीं होना चाहिए, हमने प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन के ऊपर जो है वर्क करना है, ठीक है। ओटावा चार्टर का मेन कंपोनेंट यही है कि जो हमारी हेल्थ प्रमोशन है वो जस्ट हॉस्पिटल तक नहीं है, हमने कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के बारे में लोगों को गाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपनी कम्युनिटी में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करें, प्रिवेंटिव क्लिनिक्स यानी हम उन्हें प्रिवेंशंस के बारे में बताएं, हेल्थ एजुकेशन इन हॉस्पिटल में जस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस ना हो, हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन के बारे में भी हम क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को या अटेंडेंट को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। एज अ सीएचएन नर्स हमारा क्या रोल है, हमने प्रिवेंटिव केयर के बारे में बताना है, प्रिवेंशंस के बारे में बताना है कि प्रिवेंशन के कितने स्टेजेस हैं, कितनी टाइप्स हैं, इस बारे में हमने लोगों को गाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेट एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, कि हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्थ एजुकेशन को इंटीग्रेट करना है, मिलाना है, ठीक है, वहाँ पर लोगों को गाइड करना है। तो एज अ सीएचएन नर्स हमारा ये रोल है, ठीक है। ये हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज थी ओटावा चार्टर की, जिसकी बेस पे हम जो है हेल्थ प्रमोशन को अपनी एनवायरनमेंट में प्रमोट करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेवल ऑफ हेल्थ प्रमोशन के, हमारे पास कितने लेवल हैं हेल्थ प्रमोशन के। सबसे पहला लेवल है इंडिविजुअल लेवल, जब हम किसी एक पर्सन के बिहेवियर को जो है वो प्रमोट करते हैं या किसी एक पर्सन की नॉलेज में इजाफा करते हैं, तो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एक पर्सन को हेल्दी डाइट के बारे में गाइड करें, एक्सरसाइज के बारे में गाइड करें या पर्सनल हाइजीन के बारे में गाइड करें, तो ये हमारा इंडिविजुअल लेवल में आएगा, ठीक है। ये हम इंडिविजुअल लेवल पर हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा है कम्युनिटी लेवल पर, जब हम किसी एक ग्रुप या किसी एक कम्युनिटी को गाइड करें, उनकी हेल्थ को प्रमोट करें, तो वो हमारा कम्युनिटी लेवल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम वैक्सीनेशन कैंपेन चलाएं या हम क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स करें अपनी कम्युनिटी के लिए, तो ये क्या हुआ, कम्युनिटी लेवल पर हम हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड है हमारे पास नेशनल लेवल, जब गवर्नमेंट या जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो कोई पॉलिसीज़ बनाएं या हेल्थ प्रोग्राम्स बनाएं, तो वो हमारा नेशनल लेवल कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, या एंटी टोबैको कैंपेन या एंटी स्मोकिंग कैंपेन, इस तरह की कैंपेन जब स्टार्ट होती हैं तो वो नेशनल लेवल पर होती हैं, ठीक है। फिर उसमें पूरी नेशन इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारे 3 लेवल थे हेल्थ प्रमोशन के, कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी लेवल पर भी एंड नेशनल लेवल पर भी। प्रमोशन, अब हम बात करेंगे अप्रोचेस टू हेल्थ प्रमोशन के, किन किन अप्रोचेस या स्ट्रेटजीज के थ्रू हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास बेसिकली 5 अप्रोचेस हैं। नंबर 1 है मेडिकल एंड प्रिवेंटिव अप्रोच, सेकंड है बिहेवियरल चेंज अप्रोच, थर्ड है एजुकेशनल अप्रोच, फोर्थ है एम्पावरमेंट अप्रोच एंड फिफ्थ है सोशल चेंज अप्रोच। अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल प्रिवेंटिव अप्रोच के बारे में, ठीक है। सबसे पहला अप्रोच हमारे पास क्या है, मेडिकल प्रिवेंटिव अप्रोच, यानी जिसमें हम मेडिकल इंटरवेंशंस का यूज़ करके डिजीज प्रिवेंशन करें, ठीक है। इसकी टारगेट पॉपुलेशन या तो हमारी होल पॉपुलेशन होती है या तो हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है जिसमें डिजीज होने का रेशो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स या मेडिसिन के थ्रू जो है डिजीज प्रिवेंशन कराते हैं, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम डिजीज प्रिवेंशन कराएं कम्युनिकेबल डिजीजेस की। इसके अलावा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हम करें या अर्ली डायग्नोसिस हम करें, ठीक है। इसका की फीचर क्या है इस अप्रोच का, इसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, यानी इसमें जो है एक्सपर्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट पे क्या ट्रीटमेंट होगा और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सेकंड, इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, कि यूजेस साइंटिफिक मेथड सच एज एपिडेमियोलॉजी की, इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ चीपर देन ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट जो प्रिवेंशन हमारी होती है वो सस्ती होती है ट्रीटमेंट से। फॉर एग्जांपल अगर मीजल्स है या टीबी है, उनकी वैक्सीन्स जो है वो चीपर हैं देन उनके ट्रीटमेंट से, ठीक है। हाईली सक्सेसफुल एग्जाम्पल सच एज एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसका जो सक्सेस रेशो होता है वो
हाई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल स्मॉल पॉक्स जो है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया है वर्ल्ड से, ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, तो उसकी वैक्सीनेशन जब करवाई गई तो उससे क्या हुआ, वो इरेडिकेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसका जो सक्सेस रेशो होता है वो हाई होता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फोकस इज़ मेनली ऑन एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी इसका जो मेन फोकस होता है कि डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो, इरेडिकेट हो, ठीक है, जबकि WHO की हेल्थ डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर किसी पर्सन में डिजीज़ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है, जबकि हमने पर्सन की सोशल, फिजिकल एंड मेंटल तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। इग्नोर सोशल एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, यानी मेडिकल अप्रोच जो है उसमें सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट को इग्नोर किया गया है, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेजेस इसका क्या है, इनकरेज डिपेंडेंसी ऑन हेल्थ प्रमोशन प्रोफेशनल्स, जैसे हमने बात की कि ये हेल्थ प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं कि कौन से पर्सन को क्या ट्रीटमेंट मिलेगी, तो इस अप्रोच में जो तमाम जो डिपेंडेंसी रेशो होता है वो तमाम हेल्थ प्रोफेशनल पे होता है या डॉक्टर्स के ऊपर होता है, ठीक है। पर्सन खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कौन सी मेडिसिन लूँ या कौन सा ट्रीटमेंट करूँ, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सेकेंड अप्रोच की अगर हम बात करें तो बिहेवियरल चेंज अप्रोच, नाम से ही जाहिर है ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल की बिहेवियर या हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रिवेंशन। इनकरेज इंडिविजुअल टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर दैट इम्प्रूव हेल्थ, यानी हम इसमें इंडिविजुअल को इनकरेज करते हैं कि वो ऐसे हेल्दी बिहेवियर अपनाएं जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। दिस अप्रोच कंसिडर हेल्थ एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस अप्रोच की मेन की फीचर क्या है कि इसमें जो है हेल्थ को इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है, यानी एक पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं कौन से डिटर्मिनेंट्स या कौन सी हैबिट्स अपनाऊं जिससे मेरी हेल्थ इंप्रूव हो। इसका फोकस क्या होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी इसमें हम पर्सन की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, उसकी हैबिट्स को, उसकी जो है बिहेवियर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी स्मोकिंग कैंपेन अगर हम चलाएं, हम उसमें स्मोकिंग के खिलाफ जो है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें, एक्सरसाइज प्रमोशन हम करें या हेल्थी डाइट अवेयरनेस हम लोगों को दें, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसके मेथड्स क्या हैं, हम हेल्थ प्रमोशन कैंपेन के थ्रू जो है बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, लाइफस्टाइल काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं, जबकि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हम किसी पर्सन की बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, बिहेवियर चेंज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल रेडीनेस, यानी जब तक इंडिविजुअल खुद विलिंग नहीं होगा तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जो बिहेवियर का चेंज जो है वो डिपेंड करेगा पर्सन की रेडीनेस पे, पर्सन की अपनी जो है ख्वाहिश पे, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन में इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इसके अलावा अगर हम पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रमोशन करें, उसे गाइड भी करें, ठीक है, उसे जो है हम इन्फ्लुएंस भी कर लें, लेकिन उसकी सोशल या इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो चीज़ अफोर्ड ही ना कर सके, तो फिर उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच की। थर्ड अप्रोच है हमारे पास एजुकेशनल अप्रोच, यानी हम थ्रू एजुकेशन, थ्रू टीचिंग हम किसी पर्सन की जो है हेल्थ को इम्प्रूव करें। हेल्प इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म हेल्थ डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड स्किल्स, यानी हम इंडिविजुअल या कम्युनिटी में नॉलेज एंड स्किल्स को जो है डिलीवर करें जिससे उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो, तो ये हमारी एजुकेशनल अप्रोच कहलाती है। अनलाइक बिहेवियर अप्रोच इट डज़ नॉट फोर्स बिहेवियर चेंज, यानी बिहेवियर अप्रोच में हमारा क्या होता है कि हमने बिहेवियर को चेंज करना है, लेकिन एजुकेशनल अप्रोच में जो है बिहेवियर चेंज के ऊपर फोकस नहीं होता। द फाइनल डिसीजन रिमेन विद द इंडिविजुअल, यानी जो फाइनल डिसीजन होता है वो इंडिविजुअल अपना ही होता है। अगर आप उन्हें नॉलेज या स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप जस्ट उन्हें नॉलेज या स्किल प्रोवाइड करते हैं, उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है, चेंज करना है, ये पर्सन का अपना डिसीजन होता है, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है एजुकेशनल अप्रोच का कि हमने नॉलेज और स्किल्स सिखानी है इंडिविजुअल या कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ एजुकेशन सेशन करें, न्यूट्रिशन टीचिंग दे पर्सन को, ठीक है, या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हम अरेंज करवाएं, ठीक है। तो ये तमाम एग्जांपल है एजुकेशनल अप्रोच की। एम्पावरमेंट अप्रोच, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि हम लोगों को एम्पावर करें कि वो अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें, अपने हेल्थ या अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये एम्पावरमेंट अप्रोच इस चीज़ पे फोकस करता है। हेल्थ प्रमोशन आल्सो इन्वॉल्व एम्पावरिंग पीपल टू कंट्रोल देयर लाइव्स एंड हेल्थ। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी आइडेंटिफाई इट्स ओन हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कम्युनिटी खुद आइडेंटिफाई करे अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को। पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग हेल्थ प्रोग्राम, उन्हें हम पार्टिसिपेट कराएं हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में ताकि उनकी वेल बींग जो है वो इम्प्रूव हो, उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके इन फ्यूचर, ठीक है। इसके की फीचर क्या है, पीपल सेट देयर ओन प्रायोरिटीज़, यानी लोग खुद अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे कि मैंने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। रोल ऑफ नर्स क्या है, फैसिलिटेटर नॉट अथॉरिटी, यानी आप उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते, आप जस्ट एज अ फैसिलिटेटर काम करेंगे, ठीक है।
दिस अप्रोच यूज अ बॉटम अप स्ट्रेटजी, यानी ये बॉटम अप स्ट्रेटजी को यूज़ करती है, यानी पर्सन खुद डिसाइड करता है कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट या कौन सी चीज़ों को मैं चेंज करूँगा तो इससे मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है। सोशल चेंज अप्रोच क्या है? सोशल चेंज improve health by changing social, economical and environmental condition rather than only individual behavior। यानी इसमें जो है हम सोशली पर्सन का या कम्युनिटी का एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं जिससे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो, यानी इस पे फोकस इंडिविजुअल बिहेवियर पे नहीं होता, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। ठीक है। हेल्दी चॉइसेस शुड बिकम द ईजियर चॉइसेस, यानी हम उन्हें हेल्दियर चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने एनवायरनमेंट, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन, अपनी सोशल कंडीशन को चेंज कर सकें। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग बैन इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे स्मोकिंग को हम बैन कर दें पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है। फूड लेबलिंग लॉ हो, एक्सपायरी डेट उस पर मेंशन हो, इंग्रेडिएंट मेंशन हो। ठीक है। रिड्यूस प्राइस ऑफ हेल्दी फूड, इसके अलावा हेल्दी फूड की हम प्राइस रिड्यूस कर दें ताकि लोग उन्हें इजिली, वो इकोनॉमिक हो, लोग उन्हें अफोर्ड कर सके। ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ पॉलिसीज हम गवर्नमेंट को इन्फोर्स करें, इनकरेज करें कि वो हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज जो है वो बनाएं। ठीक है। इसका की फीचर क्या है? टारगेट होल पॉपुलेशन, यानी हम चेंज अप्रोच का की फीचर क्या है कि इसकी टारगेटेड पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन होती है। ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट की नीड होती है। ठीक है। अगर आपके पास जो है पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो, आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, या जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट ना हो, तो आप इन्वायरमेंटल चेंज नहीं लेकर आ सकते। ठीक है। क्योंकि फाइनल डिसीजन या फाइनल पॉलिसीज जो ही वो गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता सोशल चेंज, यानी आप किसी एक पर्सन को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन होल कम्युनिटी को चेंज करने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। ठीक है। लेट्स डिस्कस, यानी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ है उसमें कौन सी अप्रोच सबसे ज़्यादा बेहतर है? ठीक है। और कौन सी अप्रोच जो है वो लॉन्ग टर्म चेंज लेकर आ सकती है? बिहेवियरल अप्रोच को हम यूज़ करना चाहिए, सोशल अप्रोच को हमें यूज़ करना चाहिए, या इसके अलावा जो है मेडिकल अप्रोच को हमें यूज़ करना चाहिए? आपको क्या लगता है? ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि इन 5 अप्रोचेस में पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में हम कौन सी अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं और वो हेल्पफुल भी होगी उन लोगों के लिए? नेक्स्ट हम अब बात करेंगे मॉडल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन। कुछ मॉडल्स हैं हमारे पास हेल्थ प्रमोशन के जिनका यूज़ करके हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ठीक है। मॉडल हेल्प एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज वर्क एंड हाउ इंटरवेंशन शुड बी प्लान, के मतलब किस तरह से हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं और इंटरवेंशन को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्थ प्रमोशन मॉडल से बात करेंगे। टैनहिल मॉडल ऑफ हेल्थ प्रमोशन की। ठीक है। टैनहिल मॉडल ऑफ हेल्थ प्रमोशन को डेवलप किया गया था GM टैनहिल ने 1985 में। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, टैनहिल ने डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मिलकर काम करते हैं। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम जस्ट एक अप्रोच का यूज़ नहीं कर सकते। जब ये 3 कॉन्सेप्ट आपस में मिलकर काम करते हैं तो अल्टीमेटली हेल्थ प्रमोट होती है। ठीक है। वो 3 कॉन्सेप्ट कौन से हैं? हेल्थ एजुकेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उससे जो है हेल्थ प्रमोट होती है। ठीक है। इसे मेंशन भी इस तरीके से किया जाता है, इसे हम ओवरलैपिंग एक्शन स्ट्रेटजीज कहते हैं। ठीक है। कि मतलब इसके जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है। दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं या तीनों मिल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसीलिए हम इसे ओवरलैपिंग एक्शन स्ट्रेटजीज कहते हैं। ठीक है। अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा तो पर्सन की हेल्थ प्रमोशन या किसी कम्युनिटी की हेल्थ प्रमोशन हम नहीं कर सकते। टैनहिल मॉडल को व्हाट टू डू मॉडल कहा जाता है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड मॉडल है। इसमें हमें एक्शंस बताए गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। फोकस क्या है? एक्शन स्ट्रेटजीज इन हेल्थ प्रमोशन, यानी हमें हेल्थ प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए, इसमें हमें वो बताया गया है। इसीलिए इसे व्हाट टू डू मॉडल भी कहा जाता है कि ये थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड मॉडल है। ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट इसका क्या है? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि हेल्थ एजुकेशन में हम किसी पर्सन या कम्युनिटी की नॉलेज या उसकी स्किल्स या उसके एटीट्यूड या उसके बिहेवियर में इजाफा करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है। हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म डिसीजन, यानी इसमें लोगों को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के बारे में गाइड किया जाता है। ठीक है। और उनसे मतलब डिसीजन खुद करवाए जाते हैं, उन्हें एम्पावर किया जाता है। फॉर एग्जांपल टीचिंग डायबिटिक पेशेंट अबाउट डाइट एंड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जैसे हम डायबिटिक पेशेंट को डाइट एंड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है। तो वो हमारे हेल्थ एजुकेशन कंपोनेंट में आएगा। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, यानी
ऐसे एक्शंस या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हमने कम्युनिटी में बतानी है कि वो अपनी डिजीज़ और इंजरी को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन के बारे में हम गाइड्स कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में। इसकी एग्जांपल में क्या है, पोलियो वैक्सीन कैंपेन जो हम चलाते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है हेल्थ प्रोटेक्शन, कम्युनिटी डेवलपमेंट या एडवोकेसी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जो है अपने एनवायरनमेंट को एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, हम अपने एनवायरनमेंट में ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कराते हैं जिससे ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ इम्प्रूव हो। पॉलिसी चेंज, लेजिस्लेशन, कम्युनिटी एक्शन, यानी इसमें पॉलिसी चेंज के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेशन यानी कोई लॉ बन रहा है हेल्थ से रिलेटेड या कोई पॉलिसी आ रही है हेल्थ से रिलेटेड तो नर्स उसे भी रिव्यू करती है। ठीक है, और कम्युनिटी एक्शन यानी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करवाती है। ठीक है, कम्युनिटी में उस पॉलिसी या उस चेंज को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल स्मोक फ्री लॉ इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे पब्लिक प्लेसेस में क्या है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो इस पॉलिसी को नर्स ने जो है वो डिस्क्राइब करना है कम्युनिटी को। ठीक है, तो इन ये तीन कंपोनेंट या ये तीन जो अप्रोचेज हैं ये मिलकर ओवरलैप होके काम करती हैं। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा तो हेल्थ प्रमोशन नहीं होगी। ठीक है, दिस मॉडल शो दैट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड पॉलिसी एक्शन टुगेदर। यानी ये मॉडल हमें क्या बताता है कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिल के काम करती हैं। ठीक है, अगर इसीलिए तो इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करना। ठीक है, तो इसीलिए इसे ओवरलैपिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, एक्शन मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन चीज़ें मिलकर आपस में जो है एक मॉडल बनाती हैं और कम्युनिटी की हेल्थ उससे इम्प्रूव होती है, हेल्थ प्रमोशन होती है। ठीक है, अब हम इसे आगे मज़ीद समझेंगे। अब ये हमारे पास टैनहिल मॉडल ऑफ हेल्थ प्रमोशन है। ठीक है, इसके हमारे पास मेजरली तीन इसके एरिया फैक्टर्स हैं, तीन मेन फैक्टर्स है जो कि है हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन। और इन तीन कंपोनेंट के मिलने से, ओवरलैप करने से 7 एरियाज बनते हैं। ठीक है, इस मॉडल को हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है कि टैनहिल ने क्या कहा कि तीन कॉन्सेप्ट हैं जो मिलकर हेल्थ को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला है हेल्थ एजुकेशन, दूसरा है प्रिवेंशन एंड तीसरा है हेल्थ प्रोटेक्शन। इन तीन कंपोनेंट्स के या इन तीन फैक्टर्स के मिलने से फिर 7 एरियाज बनते हैं। ठीक है, 7 एरियाज कौन कौन से? सबसे पहला एरिया है हमारे पास प्रिवेंशन। देखें 1 लिखा हुआ है। सबसे पहला एरिया है हमारे पास प्रिवेंशन। प्रिवेंशन सर्विसेज किस चीज़ का पार्ट है? प्रिवेंशन का पार्ट है, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, हाइपरटेंशन केसेस फाइंडिंग या यूज़ ऑफ निकोटीन, ठीक है, इस तरह के बारे में हम प्रिवेंशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लोगों को गाइड करते हैं, सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में गाइड करते हैं। तो सबसे पहला एरिया हमारे पास क्या है? प्रिवेंटिव सर्विसेज, जिसमें हम प्रिवेंशन के बारे में अपनी कम्युनिटी को गाइड करते हैं। सेकेंड है प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन, यानी प्रिवेंशन भी है एंड हेल्थ एजुकेशन भी है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। देखें ये 2, यानी प्रिवेंशन भी इसमें शामिल है एंड हेल्थ एजुकेशन भी शामिल है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी हैबिट के बारे में अपनी कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देते हैं। उस हेल्थ एजुकेशन की मदद से प्रिवेंशन होती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, आप गए उसके पास, आपने उसे स्मोकिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क है वो बताए और इसके पोटेंशियल हार्म बताए, तो उससे क्या हुआ, उस पर्सन ने स्मोकिंग जो है वो क्विट कर दी। क्या हुआ, स्मोकिंग ख़त्म कर दी, उससे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। तो ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है, यानी हमने प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन अगर किसी पर्सन को दी या किसी कम्युनिटी को दी, उससे क्या हुआ, उसकी जो वो हैबिट है वो ख़त्म हो गई। तो ये हमारा सेकेंड एरिया कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें प्रिवेंशन भी है और हेल्थ एजुकेशन भी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी प्रिवेंशन भी है और हेल्थ प्रोटेक्शन भी है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नंबर 3 क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, थर्ड एरिया में क्या है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बताना है, प्रिवेंशन बनानी है। ठीक है, जैसे हम अपने घरों में जो है क्लोरीनेशन करते हैं वाटर की। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारी कम्युनिटी में स्प्रे कराया जाता है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के ख़िलाफ़। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसे मेजर करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट सेव हो, ठीक है, और डिजीज़ में कमी आए, तो ये क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी हम ऐसी प्रिवेंशन करते हैं जिससे पर्सन का एनवायरनमेंट सेव हो और हेल्थ प्रोटेक्शन हो। ठीक है, ये हमारे 3 एरियाज़ की बात हो गई। अब 4th एरिया है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी इसमें हेल्थ एजुकेशन भी है, प्रिवेंशन भी है एंड हेल्थ प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, नंबर 4, तो ये इन तीनों का
कम्बिनेशन है, प्रिवेंशन भी है, हेल्थ प्रोटेक्शन भी है एंड हेल्थ एजुकेशन भी है, नंबर 4। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे लॉ या हम ऐसे पॉलिसीज़ जो है बनाते हैं जिससे पर्सन की हेल्थ एजुकेशन भी हो, प्रिवेंशन भी हो और उसकी हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो जाए, या ऐसी हेल्थ पॉलिसीज़ पास हो जाएं जिससे लोगों की हेल्थ प्रोटेक्ट भी हो, प्रिवेंशन भी हो डिजीज़ की और उनकी हेल्थ एजुकेशन भी हो। जैसे अगर हम किसी लॉ के बारे में लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे एनवायरनमेंट सेव रहता है, ठीक है, उसकी अपनी हेल्थ की प्रिवेंशन भी होती है और उसे हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो फोर्थ एरिया में हम तीनों कंपोनेंट को मिल के काम करते हैं। फिफ्थ एरिया है हमारे पास पॉजिटिव हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, ये जस्ट हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। इसमें हम लोगों को लाइफ स्किल्स के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, उन्हें जो है इस तरीके की स्किल्स डेवलप करते हैं कि वो अपनी हेल्थ के लिए खुद जो है एम्पावर हों। ठीक है, 6 हमारे पास है पॉजिटिव हेल्थ प्रोटेक्शन। ये जस्ट हेल्थ प्रोटेक्शन का पार्ट है। इसमें हम अपने वर्क प्लेसेस को जो है इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि लोगों की हेल्थ प्रोटेक्शन हो। इसके अलावा अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन में कमी आए। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 कंपोनेंट है। 7th कंपोनेंट क्या है, हेल्थ एजुकेशन एम एट पॉजिटिव हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी इसमें हेल्थ एजुकेशन भी है एंड हेल्थ प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, 7 कंपोनेंट में क्या है, हेल्थ एजुकेशन भी है एंड हेल्थ प्रोटेक्शन भी है। यानी हमने लोगों को ऐसी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को खुद प्रोटेक्ट करवाएं। ठीक है, वो अपने ऐसी प्रिवेंटिव मेजर अपनाएं जिससे उनकी एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव हो। ठीक है, लॉबिंग फॉर अ बैन ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग, जैसे अगर कोई कहीं पर टोबैको एडवर्टाइजमेंट है तो हम उसको ऐसा लॉ हम करें कि उससे क्या हो, वो एडवर्टाइजमेंट बैन हो जाए। जब वो एडवर्टाइजमेंट बैन होगी तो क्या होगा कि लोग टोबैको की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, टोबैको का यूज़ कम होगा और अल्टीमेटली इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और हेल्थ एजुकेशन भी उनकी होगी। ठीक है, तो इन 3 कंपोनेंट के ओवरलैप करने से 7 एरियाज इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, आपको आई होप ये मॉडल समझ में आया होगा। ये ट्रिकी मॉडल है, अगर आप इसे 1-2 दफ़ा खुद स्टडी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे पेंडर्स हेल्थ प्रमोशन मॉडल के बारे में, जिसे हम HPM भी कहते हैं। ये हमने पहले पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है। ठीक है, इसको डेवलप किया है नोला पेंडर ने 1982 में। ठीक है, और इसका फोकस क्या है कि मोटिवेशंस बिहाइंड इंडिविजुअल हेल्थ बिहेवियर, यानी किसी भी पर्सन का अगर हेल्थ बिहेवियर चेंज होता है तो उसके पीछे मोटिवेशन होती है। ठीक है, कोर आइडिया इसका क्या है, पीपल आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर व्हेन दे सी बेनिफिट्स, हैव अ कॉन्फिडेंस इन एंजॉय पॉजिटिव आउटकम, यानी लोग तब हेल्दी बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें उस एक्टिविटी को करने में बेनिफिट नज़र आए, उन्हें कॉन्फिडेंस हो और उन्हें पॉजिटिव आउटकम हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन जो है वो वेट लॉस करना चाहता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो उसके बेनिफिट्स देखेगा कि वेट लॉस करके मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो इंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, अपने वेट की मैनेजमेंट करके मैं क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकता हूँ। तो सबसे पहले तो वो बेनिफिट्स देखेगा। फिर उसके अंदर मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कॉन्फिडेंस उसे नहीं होगा तो वो वेट लॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब उसे खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब जाके जो है वो हैबिट को परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड लास्ट जब उसे पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे, जब उसका जो है हेल्दी वेट मैनेज होगा, कम होगा, तो उससे क्या होगा, वो जब उसे पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे तो उसकी हेल्थ जो होगी वो फिर उस बिहेवियर को एडॉप्ट करेगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो पेंडर हेल्थ प्रमोशन मॉडल का कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब पर्सन को या इन पीपल को जो है किसी एक्टिविटी के करने में बेनिफिट नज़र आए, उन्हें कॉन्फिडेंस हो और उन्हें पॉजिटिव आउटकम मिले, तो तब जाके उनकी हेल्थ बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके की कंपोनेंट की, इस मॉडल के की कंपोनेंट की बात करें तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सपीरियंस में हम उस पर्सन का प्रायर बिहेवियर, यानी पहले वो जिस तरह का बिहेव करता था या पहले वो जो हैबिट्स को फॉलो करता था, वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसे हेल्दी लाइफस्टाइल, वो शुरू से ही एक्सरसाइज करता है, शुरू से ही बैलेंस डाइट खाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, तो उसका जो है वेट मैनेजमेंट करना ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसा पर्सन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का आदी हो। ठीक है, और जिसे जो है एक्सरसाइज या जिम वगैरह करने का कोई शौक नहीं हो, तो ऐसे पर्सन को हैबिट अडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। ठीक है,
फिर सेकंड कंपोनेंट इसका है बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशंस एंड इफेक्ट। ठीक है, कि बिहेवियर स्पेसिफिक उसकी कॉग्निशन क्या है और फिर उसका इफेक्ट क्या आता है। ये इस मॉडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम मेंशन करते हैं कि पर्सन जो है परसीव बेनिफिट, परसीव रिस्क, परसीव बैरियर, इस तरह के कंपोनेंट को हम मेंशन करते हैं। ठीक है, परसीव बेनिफिट में हम देखते हैं कि जब पर्सन को परसीव होता है कि ये इस हैबिट को करने से या इस एक्टिविटी को करने से मुझे क्या हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं, तो वो जाके उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, बैरियर देन वो फिर डिटरमाइन करता है कि इस एक्टिविटी के करने में क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड देन एक्टिविटी रिलेटेड इफेक्ट क्या आ रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि एक पर्सन है, वो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो अपने बेनिफिट्स देखेगा कि वेट लॉस करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किन किन बीमारियों से मैं बच सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं डाइट तो कर लूँगा लेकिन मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा ऑफिस शेड्यूल इस तरीके से है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये क्या आ गया, ये बैरियर आ गया कि जब उसने बेनिफिट सोचे उसके बाद वो देखते कि क्या क्या बैरियर मेरी इस जर्नी में आ सकते हैं। ठीक है, देन उसके सेल्फ एफिकेसी उसकी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे होता है कि नहीं, मैं अगर आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो मैं 15 मिनट तो कर ही लूँगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे। तो क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होता है, उसकी मोटिवेशन मिलती है, वो बूस्टअप होता है। उसके बाद वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर उसे पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं तो फिर वो अपनी जर्नी को, अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशन में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास होता है बिहेवियर आउटकम। बिहेवियर आउटकम में डिसीजन होता है कि हमने एक्टिविटी को आगे लेके चलना है या नहीं चलना, हमने इस हेल्थ बिहेवियर को अडॉप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, हम इसमें बिहेवियर आउटकम में ये चीज़ मेंशन करते हैं। कमिटमेंट टू एक्शन हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर, कि हम देखते हैं कि हमारे एक्शन से हमारी कमिटमेंट क्या है। ठीक है, हमने इस हैबिट को आगे लेके चलना है या नहीं चलना। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेंडर हेल्थ प्रमोशन मॉडल में इन तीनों चीज़ों को मेंशन करते हैं। एंड पेंडर हेल्थ प्रमोशन मॉडल को वाई दे डू इट मॉडल भी कहते हैं, कि एक पर्सन अगर हेल्थी लाइफस्टाइल या किसी हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये मॉडल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि अगर एक पर्सन हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट करता है तो उसके पीछे की कहानी या उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे जिस वजह से उसने हेल्दी मॉडल को हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो दिस इज़ माई टॉपिक। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हेल्थ प्रमोशन जो पीपीटी हमारे पास वो थोड़ी ट्रिकी है, उस पर मॉडल्स हैं, अप्रोचेस हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा खुद भी रीड कर लेना। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।